9 बनती हैं। ये हमारे पार्टनर्स होंगे, इनके पास 2-2 फायर इंजन हम पार्क करेंगे। इसमें सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट और छिपा वेलफेयर ट्रस्ट भी इसमें हमारे साथ पार्टनरशिप में शामिल है और ये 2-2 फायर इंजन सबके पास पार्क होंगे। इनकी जो कफालत है या इनकी जो देखभाल है उसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। 3 साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है सप्लायर के साथ जो इसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार है, लेकिन उसको ओवरसी जो है वो ये इदारे करेंगे और ये यकीनी बनाएंगे कि इनमें पानी की दस्तयाबी, इनकी फौरी एग्जीक्यूशन, इनकी देखभाल और जो वाटर बाउज़र हमने मंगाए हैं ये इनकी बैकअप के लिए होंगे कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे पानी ख़त्म हो जाता है तो ये वाटर बाउज़र जो 18,000 लीटर के जदीद तरीन वाटर बाउज़र्स हैं, इनके अंदर भी प्रेशर पंप्स लगे हुए हैं। ये वाटर बाउज़र ख़ुद भी एक किरदार अदा कर सकते हैं इमरजेंसी में फायर टेंडर का। तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से कराची के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत थी। वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप क्वालिटी इसकी देख सकते हैं। इस क्वालिटी के फायर इंजन्स कभी भी नहीं आए। ये पहली दफ़ा जदीद तरीन फायर इंजन मंगाए गए हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहता चलूँ कि ये अब जब यहाँ से कस्टम से क्लियरेंस इनकी हो जाएगी तो हमारी ख्वाहिश है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद कराची आकर ये तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले करेंगे। फायर डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार होगा, KMC इसकी मालकी करेगी और ये SIDCL यानी सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड का ये बहुत बड़ा तोहफ़ा कराची के लिए यहाँ पर आ गया है। हमने SIDCL में जो हमारे दोस्त हैं सारे शामिल, हमारे जो CEO हैं खाकान मुर्तज़ा साहब, बिलाल, सब ने इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का भी मशकूर हूँ जो आज यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं और ये लोग भी इसकी देखभाल में, इसकी एग्जीक्यूशन में, इसको चलाने में, इसकी रोज़मर्रा की परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी अपनी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म को ज़रूर इरसाल करेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ असद भाई और अमीन भाई अगर कोई 1-2 लफ्ज़ कहना चाहें तो। बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम को ज़बरदस्त मुबारक कि वफाकी हुकूमत का किया हुआ वादा आज पूरा होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इसका तमाम क्रेडिट गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक मेयर वसीम अख्तर को जाता है कि उनकी कोशिशों काविशों की बदौलत 50 फायर टेंडर कराची पहुँच चुका है और बहुत जल्द तमाम स्टेक होल्डर के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, वाज़ा और दो टोक अंदाज में कि कराची के तरक्याती कामों पे रुकना अंदाजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी हुकूमत और MKM का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि जो 1.1 ट्रिलियन कराची के डेवलपमेंट पैकेज के लिए दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला उसे हर सूरत में पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। गुड न्यूज़, K4 वापडा के हैंड ओवर हो चुका है और असद उमर साहब ने बिल्कुल वाज़ा दो टोक अंदाज में ऐलान कर दिया है कि इसके लिए 50 अरब हो, 60 अरब हो या 100 अरब हो, K4 का मंसूबा हर सूरत में 3 साल के टाइमलाइन के साथ मुकम्मल किया जाएगा। ग्रीन लाइन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं बस के लिए टेंडर कर दिया गया है। जून इंशाअल्लाह ताला जून 2021 इसी साल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सुरजानी से लेकर नुमाइश तक शुरू कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखी गई इन तमाम चीज़ों में कि टाइमलाइन मुकम्मल होगा, हर टाइमलाइन के साथ तमाम मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और नंबर 2 तमाम चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। 2 चीज़ों को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सूबा हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में है और इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम इसी तरीके से जो आज खुशखबरी मिली है 50 फायर टेंडर के साथ, वक्तन फ़ौक्तन उन्हें खुशखबरियाँ मिलती चली जाएंगी और कराची के लिए जो वादा कराची के अवाम से वफाकी हुकूमत ने और सूबा यानी कि MKM ने मिलकर किया, इंशाअल्लाह ताला उसे हर सूरत में पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले तो जी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नर साहब को, इमरान इस्माइल को, कि उन्होंने बड़ी अपनी ज़ाती काविश के साथ इस इनिशिएटिव को और ये हमारे पास लेकर आए थे मंसूबा और बड़ी खुशी से हमने इनको सपोर्ट किया है। बड़ी आज खुशी की बात है कि वो मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अमीन भाई ने आपको कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के 2 मंसूबों को तो बता ही दिया स्टेटस। अगली एक्नेक मीटिंग के अंदर इंशाल्लाह ताला एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो सूबा जो
तकरीबन 1/2 से काम करने की कोशिश कर रहा था K4 को मुकम्मल करने के लिए और नहीं कर पा रहा था, उससे वफाक उसका इंतज़ाम संभाल लेगी और वापडा वो फिर जिम्मेदारी अपनी पूरी करेगा। उन्होंने अपनी स्टडीज़ इसके ऊपर ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं कि इस मंसूबे को आगे जिस तरीके से लेकर चलना है उसके ऊपर वापडा का काम शुरू हो चुका है। ग्रीन लाइन का आपको बता दिया, इंशाल्लाह ताला जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आपको जो है यहाँ पर कराची में पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नज़र आएगा और ग्रीन लाइन जो है वो इंशाल्लाह ताला ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके अलावा जो 3 मंसूबे हैं, 2 जो हैं वो कराची में रेलवेज़ ने मंसूबे करने हैं। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और दूसरा कराची फ्रेट कॉरिडोर का मंसूबा है जो यहीं से इस KPT को कनेक्ट करेगी। पिपरी तक एक ऑल्टरनेट लाइन डाली जाएगी और उसके ज़रिए यहाँ से फ्रेट जाएगा ताकि कराची के शहर के अंदर जो इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है उसको भी कम किया जा सके और जो इस वक्त पोर्ट के ऊपर डिलेज होते हैं क्योंकि बैकलॉग क्रिएट हो जाता है नीचे ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की वजह से, उसको भी ख़त्म किया जा सके। दोनों के कंसल्टेंसी के जो अवार्ड जो हैं वो किए जा चुके हैं। कंसल्टेंट्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और अगले 3 से 4 माह के अंदर उनका काम मुकम्मल हो जाएगा और ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद ये बिडिंग के अंदर चले जाएंगे मंसूबे। और आखिरी चीज़ जो कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनने थे, जो नाले हैं महमूदाबाद, गुज्जर और रंगी नालों की क्लियरेंस और उनके ऊपर जो रिकन्स्ट्रक्शन होनी है उसके लिए NED यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। NED ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है और उस मॉडलिंग के मुताबिक उसके ऊपर महमूदाबाद नाले से स्टार्ट करके काम इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर NDA में अपना काम शुरू कर देगी, जिम्मेदारी निभाना। और अगले वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला उसकी भी एक बाकायदा तकरीब करके हम उसका इफ्तिताह भी करेंगे, लेकिन काम उससे पहले ही इस हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से तमाम जो जिम्मेदारियां वफाक ने ली थी आज से चंद माह पहले, मुझे पता है कराची में, क्योंकि कराची में कई सालों से नहीं कई दिहाइयों से कराची को अपना हक नहीं मिला है, इसलिए लोगों के दिमाग में शुकूक व शुबात होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी वादे किए जा रहे हैं वो एक एक करके पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह वो नहीं होगा कि जैसे उस दिन बिलावल साहब ने अपनी पार्टी की पहली पाकिस्तान में और सूबे के अंदर हुकूमत आने के 49 साल के बाद 20 दिसंबर में, उनको याद दिला रहा था, उसको तो वो पैदा नहीं हुए थे शायद इसलिए नहीं उनको पता, 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी और पूरे पाकिस्तान के अंदर। और आज 49 साल के बाद उन्होंने बोला कि अभी हमें टाइम चाहिए काम करने के लिए। और ये वही लोग हैं जो इमरान खान के वजीर आज़म बनने के 2 हफ्ते बाद ये सवाल कर रहे थे कि इमरान खान ने अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं नया बनाया। तो इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा नहीं देखने को ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह ताला ये वादे पूरे होते जाएंगे। इसके साथ साथ KPT जो है वो भी कराची के लिए कुछ मंसूबों के ऊपर काम करिए। तो मैं अली जैदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अली चलें, उससे जितनी देर वो आ रहे हैं मैं कुछ ना जरा बताओ तो KPT क्या कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वफाक की तरफ से तीनों वजीर जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के अहम रुकन थे मौजूद हैं और मौजूद हैं यहाँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत परेशान हैं इससे कि वादा किया गया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी कराची की सेपरेट हो जाएगी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सेपरेट हो जाएगी। 5 सितंबर को ये ऐलान हुआ था और अब 5 जनवरी पे पहुंचे हुए हैं और अभी तक उसका इब्तिदाई काम नहीं हुआ। हमें इस बात की भी तशवीश है कि वो जो 1 साला प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे सड़कों के हवाले से, अब उसके अंदर भी ये 7वां महीना शुरू हो जाएगा इस साल के बजट के, इसके वो बजट में मौजूद थे। उन प्रोजेक्ट्स पे भी कोई काम सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही और हम समझते हैं कि ये बातें आप अपनी कमेटी में हमारी जो तशवीश है उसको पुरजोर तरीके से वहाँ बयान करें और उनसे भी एक शेड्यूल कहें कि आवाम के साथ शेयर करें कि कब काम कब होगा। जिस तरह अभी ग्रीन लाइन के लिए कहा गया कि जून में बस चलेगी और ये कहा गया कि नालों की सफाई जो है वो इसी हफ्ते शुरू होगी, वो भी तारीखें दें, सिर्फ बातें ना करें। इससे कि बातों से अब हम लोग जो हैं तंग आ चुके हैं, हमें ना असेंबली में बोलने देते हैं ये लोग
ایک بدترین ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی ہوئی ہے اس جگہ. نہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر کوئی حصہ ہے, نہ اسمبلی اپنا کوئی فعال کردار ادا کر سکتی ہے. تو ہم مجبور ہیں کہ آپ سے ہی درخواست کریں کہ ان مسائل کو آپ اپنی کمیٹی میں ضرور اٹھائیں. بہت بہت شکریہ. اللہ کراتا ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین بس چھوٹے چھوٹے اعلانات اس کے اوپر. جو بھی ابھی چیئرمین کے پی ٹی سے میں کہہ رہا تھا کہ جو بھی چارجز ہوتے ہیں جو وارفیج کے علاوہ باقی جتنے چارجز ہوتے ہیں پورٹ کے وہ سارے ویو ہیں یہ سارے کارگو پہ. نمبر 1. نمبر 2 ایک میرے خیال میں جب وہ ہو جائے گا, کیونکہ اسد عمر صاحب یہاں کھڑے ہیں اس میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں انشاءاللہ, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جوائنٹ وینچر ایک ہونے جا رہا ہے. جے وی جوائنٹ, لون نہیں ہے, گرانٹ نہیں ہے, جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے. اور ایک طرف سے اور وہ سی پیک کے امبریلا کے انڈر ہوگا, ایک طرف سے انشاءاللہ کے پی ٹی ہوگی اور دوسری طرف سے چائنا کی ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے. اور وہ پورے کراچی کا کافی پورٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ بہت ساری چیزیں آپ کو میں اس سے زیادہ بھی ریویل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک دفعہ وہ سائن ہو جائے تو پھر آپ کو بتاؤں گا. اور تیسری چیز, کیونکہ سارے یہاں پہ ہیں 3 فیڈرل منسٹرز, گورنر صاحب, آپ بھی سارے ایم پی ایز, میں نے خط بھی لکھا ہے مراد علی شاہ صاحب کو. میں دوبارہ آپ کے توسل سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جناب برج جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کے پی ٹی نے بنایا تھا 25, 26, 27 سال پہلے, اور بنا کے کراچی کو تحفہ دیا تھا. جیسے کہ کلفٹن یا وہ جو انڈر پاس ہے وہ, یا وہ کے پی ٹی برج جو کرنگی کے اوپر ہے وہ, یہ کے پی ٹی نے اس کے اوپر کوئی ٹول نہیں لگایا ہوا, لیکن یہ کے پی ٹی نے بنا کے شہر کراچی کو دیا تھا. اب درخواست یہ ہے کہ اس کو مینٹین آپ کر لیں. میں نے آپ کو خط لکھا ہے کہ یہ برج پورے پاکستان کو کنیکٹ کر رہا ہے. خدا نہ خاصا یہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے, بند ہوتا ہے, پورا پاکستان ڈسکنیکٹ ہو جائے گا کے پی ٹی سے. ایک پورٹ آپ کا چلا جائے گا, پھر صرف قاسم رہ جائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ برج ہے. تو میری درخواست ہے کہ اس کو آپ پلیز وار فوٹنگ پہ اس کی جو مرمت کا کام ہے وہ کروا دیں. میں آپ کو یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کروانا چاہتے یا نہیں کر سکتے, ہم آپ کو کر دیں گے. سندھ حکومت کو پھر ہم جو پروونشل ٹیکس ہے اس سے نکال دیں گے, ہم کر دیں گے نا, ہم ٹھیک کر دیں گے یہ بھی. پھر آپ ہم سے اتنا ٹیکس مت لیجیے گا, کچھ تو کر دیں. یا یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, ہم آفر کر رہا ہوں, میں کر دوں گا, یہ کر دیں گے, کے پی ٹی بورڈ پورا کر دے گا, تینوں چیزوں کو کر دے گا, لیکن اتنا حصہ پھر آپ کے ٹیکس سے نکال دے گا یا ٹول لگا دے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ فری فنڈ میں آپ لیتے جائیں اور ایکنالج بھی نہ کریں کہ جی ہمارے لیے کیا. اور آخر میں گورنر صاحب آپ کا, پرائم منسٹر صاحب آف کورس, اور جو بھی ایس آئی ڈی سی ایل میں ہیں سب لوگوں کا, اسد عمر سب کا, ہاں وہ میں آپ کا دوست, ہم نے تو آپ سے زیادہ مانگے تھے, مینٹین ہم کریں گے, اور کے ایم سی کو دیں گے, وہ بھی مینٹین نہیں کر سکتی, پھر ٹائر ڈھونڈیے گا اس کے آپ. ہمارے پاس مینٹین بھی ہوگا, پورٹ قاسم بھی مینٹین کر لے گی اور کے پی ٹی بھی مینٹین کر لے گی. یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کے ایم سی نے اپنی نہیں مینٹین کی, آپ نہیں دے دیں گے ان کو, وہ کیا کریں گی. تو جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو مینٹین بھی کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ شہر میں جب بھی آگ لگتی ہے کے پی ٹی کے فائر, کل بھی پرسوں بھی آگ لگی ہوئی تھی, میں کوئٹہ میں تھا سائٹ میں, وہاں بھی کے پی ٹی کے ہی فائر ٹینڈرز گئے تھے. تو گورنر صاحب آپ کا بڑا شکریہ, اور آف کورس پرائم منسٹر صاحب کو شکریہ. کراچی کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ایک, ہمارے پاس اتنے بڑے شہر میں فائر بریگیڈ نہیں, مطلب, اور یہ بھی ایک ذرا قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ فائر بریگیڈ کی انڈکشن پہ 3 فیڈرل وزیر, گورنر, پوری آدھی کھڑے میں. آگے بڑھنا ہے ملک کو اس سے زیادہ. بہت مہربانی. یہ بتائیے کہ یہ اچھی بات ہے کہ کراچی میں آگ لگ جاتی تھی, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, معصوم جانیں چلی جاتی, وزیر اعظم کی طرف سے ایک اچھا تحفہ امین الحق صاحب بھی کھڑے. ان کی یہ جب پانی کی ضرورت پڑے گی اور سندھ حکومت کے 18ویں ترمیم آئل تو نہیں ہے, اس میں بھی سیاست تو نہیں ہو جائے گی کہیں ان کو اسمبلی سے قرارداد پاس کر کے کہیں اور کھڑا کر دیا جائے, اس کے لیے بھی کوئی لائبل کیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس میں حصے دار بنے گی, اور ان کو بننا بھی چاہیے, اس لیے کہ سندھ میں یہ فائر ٹینڈرز آئے تو سندھ میں ہی ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ فیڈرل وفاق نے اس منصوبے کی منظوری دی تھی اور یہاں پر آئے.
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावट सिंध गवर्नमेंट इसमें बनेगी। हैदराबाद वगैरह के लिए हैदराबाद वगैरह के लिए भी कि फायर टेंडर है कराची की, अच्छी बात है, आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत दावा ये करती है कि जो फायर टेंडर अब आए ये शायद हासन अब्बासी के दौर में ये टेंडर हो चुका था, पैसे भी इस पर रिलीज हो चुके थे, तो आपने डिले मंगवाए हैं। और सेकंड ये है जो कराची मुल्क भर में जो 12 घंटे का ब्रेक डाउन हुआ है, अभी तक लाइट नहीं आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? उमर अयूब साहब कहते हैं कि 50 से एकदम अचानक 0 पर हो गई, 50 से 49 हो सकती है, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, तो आप भी समझते हैं गैर जिम्मेदाराना बयान था? देखिए, एक पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ, दूसरे का असद उमर दे देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो काम वफाकी हुकूमत करती है उसके ऊपर वो फौरन कहते हैं जी ये तो हमारा था, ये फलाने का था, ये ढिंके का था। अगर किसी की तारीफ नहीं की जाती तो कम से कम झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। मैं जब गवर्नर बना था तो ये SIDCL, इसका नाम KIDCL था, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर इसका स्कोप बढ़ाकर इसको सिंध पे पूरा किया गया, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड किया गया। और इसके ऊपर भी बहुत इतराज़ात आए कि जी ये क्यों वफाक इसके थ्रू क्यों काम कर रही है, वफाक को इसके थ्रू काम नहीं करना चाहिए इस कंपनी के। ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं आया था तो ये प्रोजेक्ट ज़रूर आया हुआ था कि जी ये फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। पैसे भी अप्रूवल हमने वफाकी हुकूमत से लिए, ये असद उमर खड़े हुए, इन्हें पता है, सारी PND से पैसे आए थे। इसके टेंडर भी हमने किए हैं, बिल्कुल शफाफ टेंडरिंग हमने किया है। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कोई कहे कि जी टेंडर भी हो गए थे तो मंगा भी लेते अगर हो गए थे तो। टेंडर भी हमने किए हैं, इसकी कंसल्टेंट कंपनी भी हमने हायर की है, इसके टेंडर्स को खोला भी हमने है, पैसे भी वफाक ने दिए हैं। उनके दौर में कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ ख्याली पिलाव वो पकाते रहते हैं बैठ के कि ये भी मियाँ नवाज शरीफ ने किया था, वो भी मियाँ नवाज शरीफ ने किया था, तो ये जो ट्रिप हुआ ये भी मियाँ नवाज शरीफ ने किया होगा। फिर इसका सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं, ये भी उन्हीं से पूछें। ये वैसे बड़ी मजेदार इन्होंने बात कही कि वो कह रहे हैं कि वो ऑर्डर भी कर चुके थे, पैसा भी रिलीज हो चुका था, तो उनसे पूछे फिर फायर टेंडर किधर थे? या वो पैसा जो रिलीज किया था वो भी अपने स्विट्जरलैंड के अकाउंट में भिजवा दिया था कहीं। वैसे मियां नवाज शरीफ को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, उनकी धूम इस वक्त दुनिया तक पहुंच चुकी है और अमेरिका में लोगों ने उनके सुप्रीम कोर्ट के हमले को रोल मॉडल बना के कांग्रेस पे हमला किया है। लेकिन जो आप बात करें बिजली के निज़ाम के अंदर, जाहिर है अभी वो तफसीलात उसकी आ रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ, पिछले 5-7 साल में ये तीसरी दफ़ा हुआ है। आपको पता है 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है। बड़ा जब प्लांट जो है वो जब आउट ऑफ सर्विस एकदम से अचानक जाता है तो उसकी वजह से फिर फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है और सिस्टम बचाने के लिए शट डाउन करता है। उसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे मुल्क में हो जाए, लेकिन हो जाता है। अमेरिका में हुआ था, अभी कनाडा में बड़ी ट्रिपिंग हुई थी और अमेरिका बिल्कुल बंद हो गया था। गवर्नर साहब, क्या वजह है कि ऑपोजिशन लीडर को सिंध में तब्दील करने की बात कर रही है? क्या ऐसे मसाइल हैं कि PTI सिंध जो है वो टुकड़ों में दिखाई दे रही है ऑपोजिशन लीडर के नाम पे? क्या उनकी कोई नाअहली है? क्या समझते हैं बेहतर तरीके? देखिए, मैं समझता हूँ कि फिरदौस शमीम नकवी एक बेहतरीन इंसान है और उन्होंने पिछले 24 साल इमरान खान साहब के साथ बड़ी अनथक मेहनत और जद्दोजहद उनकी शामिल है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कोई उनकी नाअहली की वजह से या कोई और चीज़। वज़ीर आज़म इमरान खान शायद फिरदौस साहब को कोई और जिम्मेदारी देने का सोच रहे होंगे, तभी उन्होंने फिरदौस साहब से कहा कि वो इस वक्त ये इससे मुबर्रा हो जाएं और फिरदौस साहब ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। अभी वज़ीर आज़म की हिम्मत पर है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। गवर्नर साहब, आपने फाइटर्स को मंगा लिया है, जो फायर फाइटर्स हैं उनके अलाउंसेस का इशू है, उनकी तरबियत का इशू है, उनकी तनख्वाहों का इशू है, तो अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे तो फायर टेंडर्स से किस तरह आग बुझाएंगे? पहले तो उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। रिफॉर्म तक भी नहीं। फायर डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत ही, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, फायर डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत ही कस्मा पुरसी के आलम में है। फायर चीफ जो है वो सारी दुनिया में एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और एक बड़ा ओहदा समझा जाता है, जबकि हमारे यहाँ फायर चीफ की वो इज़्ज़त नहीं है जितनी दुनिया भर में होती है किसी फायर चीफ की। और फायर फाइटर्स हमारे हीरोज़ होते हैं, वो अपनी जान पर खेल के लोगों की जानें बचाते हैं। ये खामोश सिपाही हैं जो कभी कैमरे के सामने नहीं आते, लिहाजा इनका दुख दर्द भी समझना चाहिए। न सिर्फ तनख्वाहें बल्कि इनकी मराहत ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से इस
काम के अंदर, शोबे के अंदर अट्रैक्शन भी पैदा हो और उनको काम करने का जज्बा भी हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए उनके साथ मिलके इस मामले को भी फौरी तौर से हल किया जाए, उसका कोई लॉन्ग टर्म इसका हल निकाला जाए। मैं इसको गवर्नर साहब आपको बता दूं लॉन्ग टर्म हल क्या है। देखें, ये मसला जो है सिर्फ केएमसी के अंदर, ये बिल्कुल आपने जायज़ सवाल पूछा है कि वफाकी हुकूमत 1.5 अरब रुपए खर्च करके यहाँ पर ये इक्विपमेंट तो ले आई है, लेकिन क्या उसके बाद जो वो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी इनको चलाना, क्या वो ये वाकई में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे?